यदि पुट PUT को 19 लिखा जाता है उसी प्रकार से WAKE को 10 लिखा जाता है तब म्यूजिक यानी कि MUSIC को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो P का होगा 16, U का होगा 21, T का होगा 20। अब देखिए अब इन सभी का हम टोटल करेंगे। इन सभी का टोटल करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, उसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। अब देखिए यहाँ पर टोटल की तो आया है हमारे पास 57, लेकिन अब देखेंगे कि इसमें लेटर कितना था। तो लेटर देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि 3 लेटर है। यहाँ पर हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, क्या जाएगा 19 त्रिक 57। यहाँ पर हमारे पास 19 प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर 19 दिया है। उसी प्रकार से अब हम आगे वाले को देखते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर कितना दिया है, आगे यहाँ पर देखेंगे तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टी की पाठशाला में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैंने टोटल 10 प्रश्न लिया हूँ। 10 प्रश्न आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है, जैसे कि एसएससी, रेलवे या फिर अदर स्टेट एग्ज़ामों में। इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अच्छे से अंत तक देखना, क्योंकि हर प्रश्न इम्पॉर्टेंट होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। हमने टोटल 11 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है और उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर उन 11 प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिएगा। तो फिर चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है हमारे पास, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा रेलवे, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया क्या है, यहाँ पर प्रश्न दिए है हमारे पास 14,675, उसके बाद अनुपात 36,897, उसके बाद समानुपात, उसके बाद दिया है 35,275 और उसके बाद अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप नियम क्या लगाएंगे, आप दोस्तों इस पहले वाली संख्या में जो नियम लगाएंगे, यानी कि इस पहले वाली संख्या में वह नियम लगाएंगे जिससे कि हमें यह दूसरी वाली संख्या प्राप्त हो जाए, और वही नियम हम इस तीसरे वाली संख्या में लगाएंगे जिससे कि हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या का पता चले। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 1, 4, 6, 7, 5 यानी कि 1, 4, 6, 7, 5 में क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 3, 6, 8, 9, 7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद 7 और उसके बाद यहाँ पर 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अगर आप 1 में जोड़ते हैं 2 को तो यहाँ पर कितना होगा, 1 में जोड़ेंगे 2 को तो यहाँ पर होगा 3, उसके बाद 4 में जोड़ेंगे 2 को तो यहाँ पर होगा 6, उसके बाद 6 में जोड़ेंगे 2 को तो यहाँ पर होगा 8, उसके बाद 7 में जोड़ेंगे 2 को तो यहाँ पर होगा 9, उसके बाद 5 में जोड़ेंगे 2 को तो 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, 2, 7। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 3, 6, 8, 9 और 7। तो यही देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर यानी कि दूसरे में दूसरे स्थान पर वही संख्या हमें प्राप्त हुआ है, 3, 6, 8, 9, 7। तो देखिए दोस्तों, अब यही नियम यानी कि जो हमने यहाँ पर नियम लगाया है यही नियम आगे भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर संख्या क्या दिया है, यानी कि यहाँ पर नंबर दिए हमारे पास 3, 5, 2, 7, 5। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम 3, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 7 और उसके बाद फिर 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले 3 में जोड़ेंगे 2 को, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, क्योंकि दोस्तों हमने पहले सभी में 2, 2 ऐड किया था, तो इसमें भी 2, 2 ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, 2, 7। अब उसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, फिर उसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। अब उसके बाद
5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन यानी कि ऐसी संख्या आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले हम लिखेंगे 5, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 9 और उसके बाद फिर 7। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन आप ढूंढेंगे कि आपको यानी कि ऐसी संख्या आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी संख्या दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि डी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया है, अमित राहुल का पुत्र है। राहुल की बहन प्रियंका का एक पुत्र युवराज और एक पुत्री इंदु है। राजा युवराज का मामा है। अमित का युवराज से क्या संबंध है। तो देखिए, यह हमारा एसएससी जीडी एमटीएस और यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले अमित को मानेंगे ए से, यानी कि अमित को दर्शाएंगे हम ए से, और उसके बाद राहुल को दर्शाएंगे आर से, और फिर प्रियंका को दर्शाएंगे पी से, युवराज को वाई से, और इंदु को आई से, और राजा को आर ए से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया हमारे पास अमित राहुल का पुत्र है, यानी कि राहुल हो जाएगा ऊपर और अमित होगा नीचे, क्योंकि अमित जो है राहुल का पुत्र है, तो अमित होगा छोटा और राहुल होगा बड़ा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे फिर हमारे पास दिया है राहुल की बहन प्रियंका। तो यहाँ पर सामने बनाएंगे राहुल की बहन प्रियंका को, और प्रियंका का एक पुत्र युवराज और एक पुत्री इंदु है। तो देखिए दोस्तों, राहुल की जो बहन है प्रियंका, इसकी एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो यहाँ पर पुत्र को दर्शाएंगे हम वाई से, क्योंकि युवराज को दर्शाएंगे वाई से। उसके बाद युवराज की एक बहन होगी, तभी तो पी की यानी कि प्रियंका की पुत्री होगी, तो यह होगी इंदु। इंदु को दर्शाएंगे हम वाई से, सॉरी दोस्तों, आई से। अब देखिए, अब आगे प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर आगे प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया राजा युवराज का मामा है, यानी कि देखिए दोस्तों, मामा कब बनेगा, मामा कब बनेगा। अगर मामा तभी बनेगा जब युवराज की माँ का कोई भाई होगा। एक भाई है राहुल, लेकिन राहुल यहाँ पर मामा होगा, लेकिन प्रश्न में दिया है कि राजा युवराज का मामा है, तो यानी कि राहुल का एक और भाई है और उसका नाम है राजा। तो राजा को दर्शाएंगे आर ए से। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा है अमित का युवराज से क्या संबंध है। तो यहाँ पर अमित है यहाँ पर और युवराज है यहाँ पर। अब इन दोनों का क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर युवराज की माँ होगी पी, यानी कि प्रियंका, और प्रियंका का भाई है राहुल। और देखिए, अब युवराज का राहुल क्या लगेगा, युवराज का राहुल मामा लगेगा, और मामे का बेटा यानी कि मामा का बेटा युवराज का क्या लगेगा दोस्तों, ममेरा भाई, यानी कि चाहे चचेरा भाई या फिर ममेरा भाई कहिए। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा, क्योंकि मामा का बेटा वाई का ममेरा भाई लगेगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए, यह भी हमारा CGL यानी कि CHSL, MTS, ALP और यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्या दिया है, यहाँ पर पहला दिया है हमारे पास पुरुष, उसके बाद कॉमा महिला और संगीतकार। तो इनके बीच में हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले पुरुष दिए है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे पुरुष का वेन डायग्राम। उसके बाद आगे दिया है महिला। तो देखिए दोस्तों, अब हम यह देखेंगे कि इस महिला और इस पुरुष में कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर महिला और पुरुष का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर हम महिला को बनाएंगे अलग। अब देखिए दोस्तों, आगे दिया है और
संगीतकार। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस संगीतकार का इस महिला से या फिर इस पुरुष से कोई संबंध है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम संबंध ढूंढेंगे तो यहाँ पर कुछ महिला संगीतकार भी हो सकती हैं और कुछ पुरुष भी संगीतकार हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों सभी महिला या फिर सभी पुरुष संगीतकार नहीं हो सकते। तो यहाँ पर संगीतकार का डायग्राम यानी कि वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि कुछ भाग पुरुष में जाएगा और कुछ भाग महिला में। तो देखिए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन यानी कि ऐसा वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ऑप्शन आपको यानी कि ऐसा वेन डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर चौथा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, एक पासे की दो विभिन्न स्थितियाँ नीचे दिखाई गई हैं। 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, यह भी हमारा CHSL, MTS और ALP में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 2 पासा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर पहला पासा और दूसरा पासा। तो देखिए अगर आपके पास 2 पासा दिए रहे तो आप यहाँ पर सबसे पहले ढूंढेंगे कि इन दोनों पासे में कॉमन सतह कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉमन सतह हेरेंगे तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि इसमें 2 होगा कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। तो देखिए दोस्तों, आप पकड़ेंगे इस कॉमन वाले अंक को और उसके बाद आप इसे घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे, यानी कि घुमाएंगे। उसी प्रकार से इस 2 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। अब देखिए घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले 2 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, उसके बाद आएगा 4 तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और उसके बाद आएगा 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखिए दोस्तों, आगे फिर यहाँ पर हम दूसरे वाले पासे को देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 तो यहाँ पर 2, उसके बाद आएगा 6 तो यहाँ पर होगा 6। अब उसके बाद 3 आएगा तो यहाँ पर होगा 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 का विपरीत होगा 3 और 4 का विपरीत होगा 6 और 2 का विपरीत 2 कभी नहीं होगा, क्योंकि एक पासे में 2 सतह सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों 2 का विपरीत क्या होगा। अब 2 का विपरीत पता करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि पासे में हमेशा 6 सतह होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सतह दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सतह गायब है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 2 का विपरीत हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 5, यहाँ पर 2 का विपरीत होगा 5। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा क्या है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न पूछा है कि 5 के विपरीत, यहाँ पर 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर 2 का विपरीत होगा 5 तो 5 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा, यानी कि सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए पाँचवा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पाँचवा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। और यह हमारा एसएससी, रेलवे या फिर अग्निवीर में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दिया क्या है। यहाँ पर हम प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न दिए है हमारे पास 3, 12, 4, 20, 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 7। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि नियम क्या लगाया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 3 में अगर आप 4 का गुणा करते हैं तो कितना होगा। यहाँ से 3 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 4 तिहाई 12, जो कि यहाँ पर दिया है। उसके बाद 12 में आप किसका गुणा करेंगे कि 4 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यह नियम इस प्रश्न में नहीं लागू होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा
आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि अगर आप इस 3 का गुणा इस 4 में करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 तिहाई 12, यानी कि बीच वाली संख्या। उसी प्रकार से अगर इस 4 का गुणा इस 5 में करते हैं तो आपको मिलेगा 4 पंचे 20, यानी कि बीच वाली संख्या। अब वही नियम हम यहाँ पर भी लगाएंगे। इस 7 का गुणा यानी कि इस 5 का गुणा इस 7 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इस बीच वाली संख्या। तो देखिए दोस्तों, 7 का गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 7 पचे 35, यानी कि 35 होगा हमारी वह संख्या जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पर 35 आएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए छठा प्रश्न यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOVE को MPWF लिखा जाता है तो EARTH को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यह भी हमारा SSC रेलवे या फिर अग्निवीर में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों मैं इसमें जितने भी प्रश्न लूँगा वह आपके किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा, यानी कि पूछा जाएगा या फिर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको इन सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर Z तक आपको सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यह है LOVE, तो यहाँ पर L का प्लेस वैल्यू कितना होगा, L का होगा यहाँ पर 12। हमें तो दोस्तों याद है, लेकिन आप भी इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए L का होगा 12, O का होगा 15 और V का होगा 22 और E का होगा 5। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमने LOVE का प्लेस वैल्यू लिख लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे MPW और F का प्लेस वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर M का होगा 13 और P का होगा 16 और W का होगा 23 और F का होगा 6। अब देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या नियम लागू हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 12 में 1 ऐड करते हैं, यानी कि 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर होगा 13। उसके बाद 15 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16। फिर 22 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। यानी कि पहले वाले संख्या में पहले वाले शब्द में 1 ऐड किया गया है तो हमें दूसरा वाला शब्द प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से अब हम इस EARTH में वही नियम लागू करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए E का प्लेस वैल्यू कितना होगा, E का प्लेस वैल्यू होगा 5, A का होगा 1, R का होगा 18, T का होगा 20 और H का होगा 8। अब देखिए यहाँ पर 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा कितना, 6। अब 1 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2। उसके बाद 18 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19। उसके बाद 20 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हमारा ऑप्शन लेटर में दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर संख्या में ज्ञात किया है। तो यहाँ पर इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए 6 होगा F का और 2 होगा B का, 19 होगा S का, 21 होगा U का और 9 होगा I का। तो देखिए ऐसा लेटर आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि FBSUI। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ऐसा ही पहले ऑप्शन में ही लेटर दिखाई दे रहा है, यानी कि FBSUI। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 7वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है, यदि पुट PUT को 19 लिखा जाता है, उसी प्रकार से WAKE को
10 लिखा जाता है तब म्यूजिक यानी कि MUSIC को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो P का होगा 16, U का होगा 21, T का होगा 20। अब देखिए अब इन सभी का हम टोटल करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे कितना आएगा। यहाँ पर 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, उसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। अब देखिए यहाँ पर टोटल किए तो आया है हमारे पास 57। लेकिन अब देखेंगे कि इसमें लेटर कितना था। तो लेटर देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 लेटर है। तो यहाँ पर हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 19 त्रिक 57। तो यहाँ पर हमारे पास 19 प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पर 19 दिया है। उसी प्रकार से अब हम आगे वाले को देखते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर कितना दिया है, आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया W का होगा 23, उसके बाद प्लस A का होगा 1, फिर प्लस K का होगा 11, फिर प्लस E का होगा 5। अब देखिए इन सभी का टोटल करेंगे कितना होगा, इन सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पर होगा 40। अब उसके बाद लेटर हमारे पास कितना दिया है, लेटर दिया है 4। तो यहाँ पर करेंगे 4 से भाग, तो 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा 10 बार में, जो कि यहाँ पर 10 हमारे पास दिया हुआ है। अब उसके बाद हम यहाँ पर म्यूजिक का निकालते हैं। तो देखिए म्यूजिक का निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर M का प्लेस वैल्यू लिखेंगे कितना होगा, M का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 13, उसके बाद प्लस U का 21, फिर प्लस S का 19, फिर प्लस I का 9, फिर प्लस C का होगा 3। अब देखिए दोस्तों इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हम इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर 3 में जोड़ेंगे 9 को तो 9 3 12, 12 में जोड़ेंगे 9 को तो यहाँ पर होगा 21, 21 में जोड़ेंगे 1 को तो 22, और 22 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 25। 25 का लिखेंगे 5 हासिल 2। अब उसके बाद 1 में जोड़ेंगे 2 को 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 2 6। तो यहाँ से हो गया 65। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आया 65। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कितना लेटर है। तो यहाँ पर 5 लेटर है। तो यहाँ हम करेंगे 5 से भाग। अब 5 से भाग देंगे तो यह जाए कितनी बार, 13 5 65, यानी कि 13 बार में। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 हो जाएगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 8वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारा क्लॉक से, यानी कि घड़ी से। तो देखिए यहाँ पर दिया है हमारे पास शाम को 4:40 पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य छोटे कोण का मान होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे सीधा ही पूछा है कि छोटे कोण का मान बताना है। तो देखिए अगर छोटे कोण का मान ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 30H। उसके बाद छोटे मान का बताना है तो यानी कि छोटे कोण का मान बताना है तो बीच में माइनस, उसके बाद 11/2 और गुणे में मिनट को दर्शाएंगे m से। अब देखिए यहाँ पर हम इन सभी मानों को रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा 30, उसके बाद h के स्थान पर लिखेंगे 4। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 4 का, उसके बाद माइनस 11/2 मिनट है 40। तो यहाँ पर होगा गुणे में 40। अब देखिए दोस्तों 2 को काटेंगे 40 को तो यह जाएगा, 2 से काटेंगे 40 को तो यह जाएगा 20 बार में। अब उसके बाद 30 का गुणा 4 में करेंगे तो यह होगा 4 तिहाई 12 120। उसके बाद माइनस, अब 11 का गुणा 20 में करेंगे तो यह होगा 220। अब देखिए दोस्तों यह हो गया 220। अब यहाँ पर हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो देखिए 220 में अगर 120 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 100, और 100 डिग्री हो जाएगा हमारा
राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर 9वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, यदि आज सोमवार है तो 45 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए यह हमारा ग्रुप डी एनटीपीसी यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे। अगर यहाँ पर आज आप मान लीजिए आज है सोमवार यानी कि मंडे, MONDAY यानी कि मंडे। तो देखिए यहाँ पर पूछा है तो 45 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए आप यहाँ पर 45 दिन नहीं गिनेंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन वही दिन रिपीट करते हैं, यानी कि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ इस 45 दिन में 7 से भाग लगा देंगे क्योंकि हमें ज्ञात करना है शेष दिन। तो देखिए दोस्तों इस 45 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, इसे काटेंगे 7 छंग 42 यानी कि 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा 42 और बचेगा कितना 3। तो यहाँ पर आएगा शेष 3। अब देखिए इस सोमवार में 3 दिन और जोड़ देंगे तो सोमवार में 3 दिन और जोड़ेंगे कितना होगा, 1 होगा यानी कि 1 जोड़ेंगे तो होगा मंगलवार, 2 जोड़ेंगे तो होगा बुधवार और 3 जोड़ेंगे तो होगा बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। तो यहाँ पर गुरुवार होगा हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही होगा इसका राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम 10वां प्रश्न नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको 10वां प्रश्न मैं HW में यानी कि होमवर्क में दे रहा हूँ। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर आपने इसका आंसर दे दिए तो हमें यह भी पता चलेगा कि आपको हमारी पूरी वीडियो यानी कि पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।